Hello students, welcome. Today we are start straight line. कोऑर्डिनेट का ये अपना सेकंड टॉपिक होगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट पॉइंट्स. अब पॉइंट्स में क्या क्या होता है, कैसे अपन उसकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी. ओके, स्ट्रेट लाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है स्ट्रेट लाइन. अगर मैं इसका बिल्कुल एकदम से क्रूडली आपको ये डेफिनेशन दूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. सपोज वी हैव टू पॉइंट, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी. ठीक है, दो पॉइंट है. तो स्ट्रेट लाइन का एक डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ द लोकस ऑफ all that point which are collinear between two point. मतलब एक तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं ए और बी के बीच में, वो सारे पॉइंट एक लोकस बना रहे हैं, एक पाथ बना रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं. उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन. जैसे आपने देखा होगा जनरली, जैसे मान लो अपन यहाँ पे रहते हैं, अपन यहाँ रहते हैं. अच्छा, यहाँ पे मान लो कोई अपना कोई दूसरा घर है, एक अपन यहाँ रहते हैं और अपना दूसरा घर है. अपन सारे दिन यहाँ से जाते रहते हैं, इस घर से आते रहते हैं, जाते रहते हैं. तो इस तरह से अपन जब जाते आते रहते हैं तो बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रास्ता बन गया, एक पाथ बन गया. आपके जो छोटे छोटे कदमों से आप चलते हैं तो जो छोटे छोटे पॉइंट सारे मिलके एक पाथ बना लेंगे, एक रास्ता बना लेंगे, और वह पाथ और रास्ता इसी को अपन क्या बोलते हैं, लोकस. तो लोकस ऑफ ऑल दैट पॉइंट विच आर कोलिनियर बिटवीन ए एंड बी या बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा डेफिनेशन यही हो गया कि दो पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हो, कोलिनियर हो. तो वो लोकस होगा उन पॉइंट्स का, वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा. ओके, अच्छा, इसके बाद में इसका जो जनरली इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन बता देता हूं. जनरल इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. क्या बोला मैंने, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि द पावर ऑफ x एंड y इज ऑलवेज 1, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है. कौन सा कॉम्बिनेशन है, लीनियर. बिकॉज अगर x और y की पावर 1 1 रहेगा, सिंगल रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका, ये आपका एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. अगर 1 के अलावा इनकी कुछ पावर रख दे तो ये लीनियर ही रहेगा, ये कोई कर्व का शेप बन जाएगा. अब वो कर्व क्या होगा वो अपन आगे चर्चा करेंगे कि स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है या पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे. बट अभी आप इतना दिमाग में रखें, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल x एंड y. और इन दोनों की जो पावर है, जो डिग्री है, जो इनका एक्सपोनेंट है, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. ओके, अच्छा जी, इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, वो देखिए. स्ट्रेट लाइन वाला ये टॉपिक है, इसको करने से पहले मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं. कुछ से टर्मिनोलॉजीज यहाँ यूज आने वाली है, वो क्या क्या है. इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है आपका स्लॉफ. क्या है आपका, स्लॉफ. स्लॉफ या इसको मैं ग्रेडियंट बोल सकता हूं, ग्रेडियंट. क्या होता है स्लॉफ, क्या होता है ग्रेडियंट, वो देखिएगा. आप जब भी लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तब आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि ये जो लाइन बना रहे हैं इसका स्लोप क्या है. अगर आप लाइन बना रहे हैं उसका आपको स्लोप पता नहीं है तो आप लाइन नहीं बना सकते. जैसे सपोज ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है. अगर मैं स्लोप की डेफिनेशन दूं तो ये बोलूंगा a line which is inclined with x-axis at theta angle. A line which is inclined with x-axis at theta angle in positive direction. Positive मतलब anti clockwise. Then
the value of tangent tan theta is called slope। क्या होता है? जो वैल्यू ऑफ tan थीटा दैट इज कॉल्ड स्लोप। देखिए एक्चुअली में क्या है कि जो लाइन है वो एक्स एक्स से एंगल बना रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन के किसी भी पॉइंट का एक परपेंडिकुलर यहां रखूंगा, किसी भी पॉइंट का। तो यहां से जो ये डिस्टेंस है, सपोज ये a मान लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये b मान लेते हैं, तो यहां से tan थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, b/a। क्या बन गया बेटा, b/a। अच्छा, अगर मान लीजिए आप यहां पॉइंट ना लेके, अगर आप यहां पॉइंट लेते हैं और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, अब ये जो डिस्टेंस है ये अलग हो गया, मान लीजिए ये a डैश हो गया, ये b डैश हो गया। अब अगर आप tan थीटा लेंगे तो क्या आएगा आपका, b डैश और a डैश। आपको बता दूं इन दोनों ही केस में जो वैल्यू आएगा, जो ये रेशियो आएगा, दैट इज कांस्टेंट, दोनों सेम आएंगे। अब कहीं भी कोई भी पॉइंट लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जो स्लोप है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक तरह से आप स्लोप का डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि ए लाइन विच इज इंक्लाइंड theta angle with positive x-axis, that is value in tan, that is called slope। तो ये जो एंगल है थीटा, इसका जो टेंजेंट है, जो tan थीटा है, वही क्या होता है, स्लोप होता है। इसको हम ऐसा लिखेंगे m इक्वल टू tan थीटा। क्या रखेंगे बेटा, m इक्वल टू tan थीटा। ये आप जब भी स्लोप की बात आए तो आप m से रिप्रेजेंट करेंगे और m का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा। अब देखिए इसके अलग अलग क्या क्या केसेज हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। देखो, तो अपन ने बात करी बेटा स्लोप की, तो स्लोप में आपने देखा कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। और थीटा क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल थीटा बनाएगा इसका टेंजेंट होता है। ओके, अब इसके कुछ स्पेशल केस क्या क्या हैं, मैं जनरली अगर बात करूं तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि लाइन या स्ट्रेट लाइन विच इज inclined 60 degree with x-axis in positive direction, what is the slope। तो आप क्या बोलेंगे कि सर अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल 60 डिग्री बना रही है तो m इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो स्लोप क्या यूज लेंगे अपन, √3। अच्छा, मान लीजिए आपको ऐसा पूछ ले, मान लो आपको ऐसा पूछ ले कि लाइन विच इज इंक्लाइंड या विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि सर जो आप लाइन की बात कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, अब बताइए इसका स्लोप क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। जो ये लाइन की बात कर रहे हैं वो एक्स एक्स के साथ में क्या है, पैरेलल है। ये जो लाइन एल है वो एक्स एक्स के साथ पैरेलल है। जो लाइन एक्स एक्स के साथ पैरेलल होगी तो एंगल कितना बनाएगी एक्स के साथ में, तो आप कहेंगे सर एंगल बनाएगी 0 डिग्री। क्या बनाएगी बेटा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो स्लोप है, तो जो लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है उस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 0। या आप ऐसा लिख सकते हैं m इक्वल टू tan 0 डिग्री, और tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो जब कोई लाइन एक्स एक्स के साथ पैरेलल है तो उस केस में आप दिमाग में रखें कि जो स्लोप है वो क्या होगा, 0। ओके स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद में पॉइंट थर्ड पे आते हैं। देखो पॉइंट थर्ड क्या है, सपोज ए लाइन
द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। पिछले वाला जो था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया था। और थर्ड पॉइंट, लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप जब वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो एंगल है वो कितना डिग्री बना रहा है, एक्स के साथ 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है बेटा? 90 डिग्री। तो इस केस में आप एम कितना लेंगे? एम रहेगा बेटा 10 ऑफ 90 डिग्री। और 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। तो एम क्या होगा आपका? इनफाइनाइट। जनरली अपन कैलकुलस के लिए जब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, वहां पे अपन कैलकुलस के लिए एम का वैल्यू क्या लेंगे? 1/0, बिकॉज 1/0 को अपन एज ए इनफाइनाइट यूज करते हैं। तो थर्ड केस क्या हो गया? व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस देन स्लोप इज इनफाइनाइट या 1/0। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ है, सपोज ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड बोथ एक्सिस। क्या बोला? ध्यान से सुन लीजिएगा। ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड बोथ एक्सिस। एक लाइन है जो दोनों एक्सों से इक्वली इंक्लाइंड है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो ये लाइन ऐसा हो, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब कितना कितना एंगल बना रही है? 45 बना रही है, बिकॉज पूरा क्वाड्रेंट 90 का होता है, इक्वली इंक्लाइंड है तो 45 बना रही है। तो बताइए बेटा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया? तो आप कहेंगे सर ये तो 45 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से m कितना हो गया? m हो गया 1045 डिग्री। और 1045 डिग्री कितना होता है? 1। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने इधर से एक्स एक्सिस को लिया है, आपका जो ये स्टेटमेंट है इक्वली इंक्लाइंड, तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से कट करता हो। सॉरी, कि यहां से आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां भी तो इक्वली इंक्लाइंड ही हो रहा है। आपने फर्स्ट और थर्ड में क्यों लिया? सेकंड और फोर्थ में भी तो ले सकते हैं। यस, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहां भी इक्वली इंक्लाइंड ही कर रही है। लेकिन स्लोप क्या होगा? स्लोप की डेफिनेशन थी जो लाइन एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाए। तो बताइए बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना दिया? आप कहेंगे सर 90 और 45 135। तो आपका स्लोप m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 135। और 10 135 का वैल्यू होता है, 10 135 का वैल्यू होता है -1। क्या होता है बेटा? -1। तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? जब ओनली इतना ही गिवन है, इक्वली इंक्लाइंड बोथ एक्सिस, तो आप m को वैल्यू दोनों लेना है, +-1 लेना है, ना कि एक वैल्यू लेना है, दोनों वैल्यू लेना है। अगर आपको ऐसा स्पेशली लिखा हुआ है पासिंग थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट या पासिंग थ्रू थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप इसको अलग अलग यूज करेंगे। अदरवाइज अगर ओनली इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इक्वली इंक्लाइंड बोथ एक्सिस, तो आप m का वैल्यू +-1 यूज करेंगे। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ। ये मैं जो बता रहा हूं भी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यूज आएगी जब अपन स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो वहां क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट या इक्वली इंक्लाइंड बोथ एक्सिस। तो वहां पे बार बार मैं आपको पूछूंगा बेटा इसका स्लोप क्या है। तो आपको ये सारे पॉइंट दिमाग में सेट रखो कि स्लोप एक्चुअल में जो लाइन एक्स के साथ एंगल बनाती है उसका टेंजेंट होता है, ये दिमाग में रखो। फिर इसके स्पेशल केस क्या है वो सारे उसी थीटा पे डिपेंड हैं। ओके बेटा, नाउ फिफ्थ पॉइंट जी, फिफ्थ पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि ए लाइन विच इज कट द
इक्वल इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? इक्वल इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस, कि एक लाइन जो दोनों अक्षों से इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है। तो ऐसा मान सकते हैं जैसे एक्स एक्सिस के साथ में ये इंटरसेप्ट कट कर रही है, वाई एक्सिस के साथ ये इंटरसेप्ट कट कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही? ये दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो कोई मुझे बताएगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बेटा ये एंगल कितना होगा? बता सकता है कोई? यस, ये एंगल 90 है। समीशन ऑफ एंगल इन ट्राइंगल दैट इज 180, ये 90 है। तो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बिकॉज ये दोनों साइड इक्वल है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल, तो ये कितना हो गया बेटा? 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री हो गया, तो क्या आप एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बता सकते हैं? 135 डिग्री। तो बेटा ये एम कितना हो गया? आप बोलेंगे ये तो 135 डिग्री हो गया, मतलब -1 हो गया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। वही स्टूडेंट वापस बोलेंगे कि सर आपका स्टेटमेंट है इक्वल इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस, ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा? ये लो, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, बोथ एक्सिस, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। यहां पे जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? यहां पे बन रहा है 45 डिग्री। तो एम कितना हो जाएगा? एम हो जाएगा 1045 डिग्री, दैट इज 1। तो एम कितना हो गया? +-1। एम कितना हो गया? +-1। अब आपको सर ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो बता देता हूं। क्वेश्चन आता है, फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन विच इज इक्वली या विच इंटरसेक्ट इक्वल इंटरसेप्ट बोथ एक्सिस। तो एम का ऑप्शन होता है, वहां पे आप +-1 यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा बोलता है कि लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है, उस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो आप बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में करती है, उसका तो डेफिनेटली -1 होगा। आई बात समझ में? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कट कर रही है तो उस केस में आप +1 यूज लेंगे। अब कई बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं, सर ऐसा भी तो हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का एंगल बनेगा ये लेना है, लेकिन एंगल का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। एट मोस्ट जो फाइनली मेरी बात है वो ये है कि चाहे कहीं भी कट करे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, कहीं भी करे, आपको एम का वैल्यू +-1 बोलना है। और अगर वो स्पेशली बोले कि उस क्वाड्रेंट में काटेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे कि 1 होगा या -1 होगा। तो ये कोई स्पेशल केस हो गया आपका 5th। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 6th पे। देखिए, यस 6th क्या है वो देख लीजिएगा। 6th में आपको ये बात बता देते हैं। क्वेश्चन आता है, इफ देयर आर टू लाइन, फर्स्ट लाइन इज L1 and second line is L2 and both line are parallel, मतलब L1 पैरेलल टू L2। ये जो साइन लिखे हैं 2 डंडे, ये पैरेलल को बोलते हैं, पैरेलल। तो 2 लाइनें L1 और L2 पैरेलल है, तो मैं बोल देता हूं इन केस ऑफ पैरेलल लाइन स्लोप ऑलवेज सेम। स्लोप क्या होता है? हमेशा सेम। मान लो इसने बोला कि L1 का स्लोप M1 है, L2 का स्लोप M2 है, तो मैं कहूंगा अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा बेटा? सेम। कि जब भी 2 लाइनें पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइन एंगल भी सेम बनाएगी, और एंगल सेम बनाएगी तो उनका tan थीटा भी सेम आएगा। कहने का मतलब 2 पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 7th पे। 7th पॉइंट क्या है वो देखिएगा। सपोज दैट
द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2, दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप है M1, इस लाइन का स्लोप है M2, तो इन दोनों लाइंस के स्लोप के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। अब ये कहां से आई बात, ये अपन स्ट्रेट लाइन में जब एंगल बिटवीन टू लाइंस करेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे, बट अभी स्लोप करवा रहा था तो मैंने बता दिया कि दो लाइनें पैरेलल तो स्लोप सेम होगा, दो लाइनें परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रही है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटा भूल मत जाना, परपेंडिकुलर काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों लाइन के स्लोप में क्या रिलेशन होगा, M1 M2 इक्वल टू -1। ओके, अच्छा, तो ये बात हो गई जब अपन को एंगल गिवन है तब स्लोप कैसे निकालते हैं। सारी बातें जो मैं इतनी देर से कह रहा हूं वो सब बातें यही है कि सर हमें एंगल गिवन है, या तो डायरेक्टली गिवन है या इनडायरेक्टली गिवन है। इनडायरेक्टली का मतलब तो ये हो गया कि साहब लाइन है वो इक्वल एंगल बना रही है, तो अपन समझ जाएंगे इक्वल का मतलब 45 होता है, क्योंकि टोटल 90 होता है तो इक्वल इक्वल मतलब 45। ऐसा बोल दिए कि इक्वल इंटरसेप्ट काटती है तो अपन कॉन्सेप्ट यूज ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, कई बार क्वेश्चन बहुत ही ट्विस्ट लेता है। ट्विस्ट क्या लेता है, देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सर देखो पार्ट नहीं, वो ऐसे ही समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि ए लाइन मेक द 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस, एक लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एक लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका स्लोप क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, कहीं आप गलती से इसको 10-30 मत कर देना, देखो क्योंकि स्लोप जो होता है वो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनता है वो होता है। अब वाई एक्स के साथ 30 बनता है तो बराबर ये 30, तो ये कितना होगा बेटा, डेफिनेटली 30 होगा, बिकॉज ये हो गए वो कौन से एंगल हो गए, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो गए। अच्छा, इसके अलावा ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 हो गया, बिकॉज यहां पे 90, ये 30, ये 60 हो गया, तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 1060 मतलब √3, क्योंकि x अक्ष के साथ तो 60 बना रही है ना, अगर y के साथ 30 बना रही है तो अपना तो m x के साथ एंगल निकालना है ना, तो x के साथ कितना बनाएगी 60, तो m कितना हो गया 1060। तो ये बात हो गई स्लोप के बारे में। तो ये सारी बातें जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं वो सब के अंदर एंगल 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 आ रहा है। क्या ऐसा भी कोई तरीका है, ऐसा भी कोई सिस्टम है कि बिना एंगल के भी अपन स्लोप निकाले? यस, एक छोटा सा तरीका और है, वो मेथड क्या है वो अभी चर्चा कर लेते हैं। देखो यस, स्लोप निकालने का जो सेकंड मेथड है वो क्या है, देखो कई बार क्या होता है कि एक लाइन है, इसके दो जगह के पॉइंट गिवन होते हैं, एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। अब बोलते साहब इन लाइन का स्लोप क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर लाइन गिवन है और इसके दो पॉइंट गिवन है, एंगल नहीं गिवन है, तो आप स्लोप निकालेंगे, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दो पॉइंटों के बीच में स्लोप निकालने का प्रोसीजर है। अब किसी बच्चे के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना, तो बता देते हैं बेटा। देखो सपोज ये x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे नहीं डालेंगे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से मान लीजिए सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है, अगर अपन इस y एक्सिस को यहाँ मान लेते हैं तो ये अपन एक तरह x1 मान लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है ये x2 मान लेते हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला x2 माइनस x1। सिमिलरली
अगर मैं इस पूरे को y2 मानता हूँ, इसको y1 मानता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया y2 माइनस y1। तो ध्यान से देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम है कि नहीं है। तो यहाँ से आप इस ट्राइंगल को यूज करके जब टेन थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो दिमाग में एक बात सेट रखें, इफ वी हैव 2 पॉइंट देन स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट था। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या बातें हैं, वो सारी अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए सपोज एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज द पॉइंट 1,2 एंड 2,4। मान लीजिए इस टाइप के कुछ पॉइंट्स गिवन है, आपको स्लोप निकालना है, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली फॉर्मूला आना चाहिए डेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 1। टेन थीटा कितना हो गया बेटा 2 अपॉन 1। तो इस तरह से अगर अपन दो पॉइंट गिवन है तो अपन डायरेक्टली दो पॉइंटों से अपन स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखनी बेटा, हालांकि इस पॉइंट को अपन दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात और दिमाग में रखनी है। सपोज दैट एक लाइन है आपकी जिसका स्लोप है m1, दूसरा लाइन है जिसका स्लोप है m2, और इन दोनों लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है तो यहां पे आप थीटा भी निकाल सकते हैं दो लाइनों के बीच का। कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या याद रखेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मोड क्यों लिखा है ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये एंगल थीटा है दो लाइनों के बीच में, तो यहां भी तो दो लाइनें बन रही है, बन रही नहीं बन रही, तो ये एंगल कितना हो जाता है 180 माइनस थीटा। तो ये दो वैल्यू अलग अलग आती है, एक प्लस में आती है एक माइनस में आती है, तो मैंने यहाँ पे मोड लिख दिया, और मोड से जो वैल्यू बाहर आएगी वो प्लस माइनस में आएगी। तो जब भी आपको दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 दूसरी का m2, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, m1 माइनस m2 की जगह आप m2 माइनस m1 भी कर सकते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, इसके क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सारी चर्चाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।